हमारे समाज के लिए भगवान श्री राम कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं उसका अनुमान आप सिर्फ इससे लगा लीजिए कि लगभग 134 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद हमें प्रभु श्री राम के मंदिर को पुनः स्थापित करने का अवसर मिला। हम सभी के लिए जितनी प्राथमिकता भगवान श्री राम की है उतनी ही उनके जीवन चरित्र यात्रा यानी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भी है। यानी हम सनातनी लोग अपनी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भगवान श्री राम के ही रूप में दर्शन और पूजन करते हैं। पर यहाँ पर मैं आप सभी से यह बात कहना चाहता हूँ कि जब हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ने का सौभाग्य मिला तो हमने देखा कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हमारी इस श्री रामायण में भगवान श्री राम तथा देवी सीता के सहित अन्य पूजनीय पात्रों जैसे भगवान श्री राम के माता पिता, गुरु, मित्र आदि के नामों को लिखने के समय उनका सम्मान सूचक शब्दों द्वारा सम्मान नहीं किया गया है। यह देखकर हमें बड़ा ही कष्ट का अनुभव हुआ है। फिर सबसे बड़ा विषय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर हिंदी के स्थान पर उर्दू, अरबी एवं फारसी शब्दों का समावेश किया गया है, जबकि हमारी हिंदी शब्दकोश विश्व में सबसे बृहद शब्दकोश है। और जब हमारी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी तब उर्दू भाषा का संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं था। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से ही हुआ था। हमें प्रतीत होता है कि संस्कृत से हिंदी भाषा में अनुवाद करते समय इन उर्दू, अरबी या फारसी शब्दों का एक षड्यंत्र के रूप में हमारी रामायण में समावेश किया गया है। ऐसा षड्यंत्र क्यों किया गया होगा, ये बड़ा सोचनीय प्रश्न हमारे सामने आ खड़ा हुआ था और जिस पर आज तक इसे पढ़ने वाले धर्म गुरुओं या अध्ययन करने वालों का ध्यान क्यों नहीं गया, ये तो रिलीजियस व्यू पॉइंट से एक बहुत ही गंभीर मैटर है। इतना ही नहीं, हमारे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में माता सीता के विषय में कोई वक्तव्य कहते हुए कई स्थानों पर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि हम सनातनी लोगों के लिए सहन करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। माता सीता साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार थी। इस बात से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ट्रांसलेट करने वाला लेखक कदापि अनभिज्ञ नहीं रहा होगा। फिर इतनी बड़ी अक्षम्य त्रुटि उसने किस प्रकार की, ये भी सोचने का विषय है। हमारी पूज्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इतनी प्रकार की त्रुटियां देखकर हमारा मन खिन्न हो गया था। अतः हमने इन त्रुटियों को सुधारना अपना दायित्व समझा और अपनी पूज्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को संशोधित करके उसका पुनर्लेखन किया है। हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के नवीन संस्करण में सभी त्रुटियों को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया है। यदि भूलवश बची रह गई किसी त्रुटि पर किसी पाठक की दृष्टि पड़े तो वह हमें उसे बताने का कष्ट अवश्य करे, जिससे वह त्रुटि भी समाप्त की जा सके। दोस्तों, हमारी पूज्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को संशोधित करके उसे पुनः लिखने में हमारा 1 वर्ष का समय लगा है और अभी हम गीता प्रेस की सभी पुराणों, अन्य रामायण और महाभारत को पढ़ने और उसे संशोधित करके उसके पुनर्लेखन कार्य में लगे हुए हैं। शायद आप सभी ये जानते होंगे कि अगर आप बाइबल या कुरान पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं से निःशुल्क अवेलेबल हो ही जाएगी, क्योंकि उसका मोटिव उतना ही होता है कि आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएं और इसे एक बार पढ़े ज़रूर। और इन सब की फंडिंग इनका पूरा समाज मिलकर करता है। इसीलिए हमारा भी ये लक्ष्य है कि हम लोग आप सभी सनातनी भाइयों के सहयोग से भारतवर्ष के गांव-गांव में जाएं तथा वहां रहने वाले सनातनी भाइयों को उनके सनातन धर्म के साथ सुदृढ़ता के साथ जोड़े। इसीलिए पहले हमने ई बुक लॉन्च की है। उनसे जो भी फंडिंग एक्यूमुलेट होगी फिर उससे उन पुराणों की हार्ड कॉपीज प्रिंट कराई जाएंगी, जिसको हम गरीब समाज, भटका हुआ समाज या स्कूल और कॉलेजेस के वो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं पर उनकी आर्थिक स्थिरता कमजोर है या अन्य और कोई भी कारण हो, हम उन्हें निःशुल्क अपनी संशोधित की हुई श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तथा आगे लिखी जाने वाली पुराणों आदि की प्रतियां निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हमारे सनातन धर्म की जड़ें सुदृढ़ हों और हम अपनी सनातन संस्कृति के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, यह कार्य बिना धन के संभव नहीं है। अतः हमने इस धर्म के कार्य के लिए एक संस्था वेद भाषा फाउंडेशन का गठन किया है। हम अपने सभी सनातनी भाइयों से यह निवेदन करते हैं कि वह इस धर्म के कार्य के लिए जितना भी संभव हो सके अनुदान देने तथा दिलाने का पुण्य कार्य करें। हमने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित इन धार्मिक पुस्तकों के इस पुनर्लेखन के उद्देश्य को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र द्वारा इस विषय को साझा भी किया है।
धन के अभाव में हमने अपना दायित्व निभाते हुए सबसे पहले हम अपनी संशोधित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को ई बुक के रूप में लाए हैं, जो हमारी दोनों वेबसाइट vedbhasha.org और simansangrah.com पर बिक्री हेतु उपलब्ध है, जिसका मूल्य हमने मात्र 201 रुपये रखा हुआ है। इसे आप खरीदकर डाउनलोड कर सकते हैं, परंतु डाउनलोड PDF को व्हाट्सएप या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें, क्योंकि ई बुक के माध्यम से अपने इस धार्मिक मोटिव के लिए फंड्स अक्यूमुलेट करना ही हमारा पहला चरण है। भाइयों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस ई बुक की बिक्री करवाकर तथा साथ ही अनुदान दे सकने वाले लोगों से अनुदान दिलाकर आप लोग जो धन एकत्र करवाएंगे, उस धन से हम अपने अमूल्य ग्रंथों का पुनर्लेखन करके उनको पुनः संरक्षित करेंगे तथा इनकी प्रतियां छपवाकर अपने क्रय करने में असमर्थ सनातनी भाइयों को वो प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करा सकेंगे। साथ ही हमारे ग्रंथों के साथ हो रहे इस भाषा रूपी षड्यंत्र का भी आपके सहयोग से एक युद्ध लड़कर उसका समापन करेंगे। अनुदान देने के लिए हमारी वेबसाइट vedbhasha.org पर ही ऑनलाइन डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध है। हमारी संस्था के पास सेक्शन 80G और सेक्शन 12A के सर्टिफिकेट उपलब्ध है। अतः अधिक राशि का अनुदान देने वाले सनातनी भाइयों को उनके आयकर में छूट मिलने का प्रावधान भी है। जिस प्रकार हम मनुष्यों पर पितृ ऋण, मातृ ऋण और राष्ट्र ऋण का दायित्व होता है, उसी प्रकार हम पर हमारे समाज का ऋण और हमारे धर्म ऋण का दायित्व भी होता है, जो मात्र मंदिर में पूजा आदि करने या समाज में धर्मोत्सव मनाने से ही पूर्ण रूप से नहीं चुकता हो सकता। इसलिए आप सभी अपना कुछ कीमती समय अपने धर्म को अपने समाज में सुदृढ़ बनाने के लिए अवश्य व्यतीत करें।